हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 29। और इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स टोटल 50 प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। और आपका जो एग्जाम का डेट दिया गया है वो दिया गया है, सभी लोगों को पता है, 19 जुलाई 2026 को। समय बहुत कम बचा है, सभी लोग प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर लगाते रहिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सारे प्रश्नों का आंसर बिल्कुल विस्तार में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला सवाल है, ये आप पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस सवाल को देख चुके होंगे। जो लोग प्रैक्टिस सेट पिछला लगाए थे उनको इसका आंसर जरूर पता होगा। सवाल में क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में झारखंड राज्य में केंद्रीय कारागारों की संख्या जो है वो कितनी है। केंद्रीय कारागारों की संख्या है ना झारखंड में। तो झारखंड में देखिए, वर्तमान में जो केंद्रीय कारागारों की संख्या है वो है आपका 7। कितने हैं? 7 है ना। अब कहेंगे सर 7 कौन कौन सा है, थोड़ा सा नाम बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला तो आपका रांची में है। रांची का नाम क्या है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची। दूसरा जो आपका है दुमका केंद्रीय कारागार। तीसरा आपका है जयप्रकाश केंद्रीय कारागार जो आपका हजारीबाग में है। चौथा आपका है पलामू केंद्रीय कारागार जो मेदिनीनगर में स्थित है। पांचवा आपका है घाघीडीह केंद्रीय कारागार जो आपका जमशेदपुर में स्थित है। छठा नंबर में है गिरिडीह केंद्रीय कारागार। और 7वां नंबर में है देवघर केंद्रीय कारागार। ये 7 कारागार जो है झारखंड में वर्तमान में भी है। समझ गए? 7 का नाम आपको रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि जब भी पुलिस वगैरह का जब परीक्षा आप लिखने जाएंगे ना, पुलिस से संबंधित, तो ये सारे सवाल क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर परीक्षा में आपको पूछेंगे, लेकिन पुलिस वाला में पूछने का संभावना थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरा नंबर सवाल आपका देखिए, करंट अफेयर्स का एक तरह से कह सकते हैं कि यह सवाल है। तो झारखंड के किस जिले में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को 1000 रुपया मासिक पेंशन देने की स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि ये प्रश्न देखिए 2 ईयर्स एगो का है, 2 ईयर्स एगो का, लेकिन अभी भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एनीमिया है ना, एनीमिया से जो लोग बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है इन लोगों को। तो सरकार इसके लिए ना 1000 रुपये पेंशन का व्यवस्था की है। 42 नंबर का आंसर करिएगा, खूंटी जिला। ठीक है, पीड़ित व्यक्तियों के लिए पेंशन लाभ की स्वीकृति प्रदान किया गया है खूंटी जिला। किसके अंतर्गत में कौन सा स्कीम है? तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत इसको चालू किया गया है। 3 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, माने कि 43। निम्न में से किसने झारखंड सरकार को बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन को लेकर के चेतावनी दी? ठीक है, बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठिए झारखंड में आ रहे हैं, बंगाल में भी क्या हुआ आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो ना ये एक जारी किया गया था, एक तरह से झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया था। सरकार को बोला गया था कि क्यों इतना सारे लोग यहाँ पर जो है आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं ना, कि संथाल परगना के रास्ते जो है झारखंड राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध जो बांग्लादेशी प्रवासी थे उसके विरुद्ध जो है तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। समझ गए? बंगाल का कंडीशन तो आप लोग जान ही रहे हैं, आसाम में भी क्या हुआ जान ही रहे हैं। हर जगह से जो है बांग्लादेशी जो है पूरे भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ के लोग भी उसको ज़्यादा घुसाते हैं। बांग्लादेश से वो लोग आते हैं, आदिवासी लोग से शादी वादी कर लेते हैं, फिर यहीं पे बस जाते हैं, फिर कोई भगा नहीं पाता, ऐसा है ना। बहुत सारे लोग अप्रवासी लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं अभी भी अपना झारखंड में छुप के बैठे हुए हैं। इसीलिए भी SIR हो रहा है। क्या हो रहा है? SIR। आप लोग के घर तरफ भी फार्म भरा गया होगा इसका, जो जिन्होंने नहीं भरा है आप लोग ध्यान से इसको भरिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि ये सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार से पिछली वन रिपोर्ट 2019 से राज्य के किस एकमात्र जिले के वन क्षेत्र में वृद्धि या कमी नहीं हुई? मतलब जो था वही रहा है। 44 नंबर का करिएगा आंसर डी। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट ये सवाल आपका नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड सरकार का योजना चलाया जा रहा है। तो झारखंड सरकार अपना वाहवाही लूटने के लिए इस सवाल को पूछ सकती है। समझे? सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड में शुरू की गई मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की उम्र सीमा जो है वो कितनी है? 45 नंबर। सबके घर में तो पैसा आता ही होगा, है ना। कितना है? 21 से 50 वर्ष है। 21 से 50 वर्ष। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मैया सम्मान योजना लॉन्च किया है, और इस योजना के तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक के पात्र महिलाओं को जो है महीना 1000 रुपये देने का बात किया गया था। पहले 1000 देने का बात किया गया था, बाद में इसको बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिया गया है ना। 2500 रुपये सबको दिया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपका है, करजन ग्राउंड इनमें से किस जिले में अवस्थित है? अब जो लोग हजारीबाग में पढ़ रहे हैं
जो लोग हजारीबाग में पढ़ रहे हैं कभी ना कभी करजन ग्राउंड आप लोग जरूर गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का डी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 47 नंबर। जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। 47 का आंसर करिएगा सी, बोकारो में। जवाहरलाल जैविक उद्यान आपका बोकारो जिला में स्थित है। अगला सवाल देखिए, मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में झारखंड किस स्थान पर था। मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया एक समय में, अभी तो मलेरिया आम बात हो गया, आपको बुखार भी यदि हुआ है ना, आप जाकर के ब्लड टेस्ट करवाएंगे तब आपको मलेरिया ही निकलेगा। एक समय में जब मलेरिया आया था ना, इसका कोई इलाज नहीं था, ये लाइलाज था। बहुत सारे लोग मलेरिया से क्या हुए थे, डेथ हो गया था उन लोगों का, है ना। बाद में मलेरिया आम बात हो गया। तो मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में झारखंड की जो स्थान था वो आपका तीसरे स्थान पर था, ऑप्शन सी करिएगा। 49 नंबर देखिए, इंद्राणी राय जो है किस खेल से जुड़ी हुई है। इंद्राणी राय कौन सी खेल से जुड़ी हुई है, आंसर करिएगा क्रिकेट से। क्रिकेट से इंद्राणी राय जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष में आर्या योजना की शुरुआत की गई थी। 50 नंबर का आंसर करिएगा बी, 2017 में। आर्या योजना की शुरुआत जो है 2017 में किया गया था। अच्छा, ये जो आर्या है, ये RYA, यही आर्या। इसका पूरा नाम अगर यदि आपको पूछ दे तो आप क्या करेंगे, तो इसका पूरा नाम आप याद रख सकते हैं। ए से अट्रैक्टिंग, R से रिटेनिंग, Y से यूथ और ये से एग्रीकल्चर। आप इसको कैसे एक शब्द में बोल सकते हैं, तो अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना, है ना, ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 2017 में सरकार ने इसको शुरुआत किया था, क्योंकि आजकल जो है लोग खेती बाड़ी से जो है बहुत दूर होते जा रहे हैं। सभी लोग सोचते हैं कि खेती करेंगे, वहाँ पे कादो कीचड़ में जा करके जो है अपना स्किन खराब करेंगे, इससे अच्छा हम खरीद लेंगे। अब अगर यदि सब लोगों का यही सोच रहा कि हम जो है चावल खरीद लेंगे, आटा खरीद लेंगे, मक्का खरीद लेंगे, तो फिर खरीदेंगे किससे। हर कोई तो यही सोच रहा है खेती कौन करेगा भाई, है कि नहीं। तो जो लोग गांव समाज से जुड़े हुए हैं आप लोग भी खेती अपना करते रहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका पुश्तैनी ज़मीन भी बची रहेगी, आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा और खाने के लाले कभी नहीं पड़ेंगे किसी को, है कि नहीं। चलिए 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव करिए। एक तरफ दिया गया है राज्य, एक तरफ दिया गया है जिला, ठीक है। अब सही युग्म का हम लोगों को चुनाव करना है। क्या चुनाव हम लोग करेंगे, देखते हैं इसमें 51 नंबर का। अच्छा, ये सवाल जो है आपको, हमको लगता है ना मैप से रिलेटेड है, कि कौन सा जो है जिला किस राज्य के साथ में अपना बॉर्डर साझा करती है, जहाँ तक हमें लग रहा है। तो बिहार और गिरिडीह ये तो सही लग रहा है ना। पश्चिम बंगाल, पूर्वी सिंहभूम इत्यादि, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम दिया हुआ है। उड़ीसा सिमडेगा से मिलता है, यहाँ पे गुमला दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ आपका गुमला से मिलता है, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम दिया गया है। एक यही वाला आपका सही, बाकी थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया सबको, है ना। बिहार का संबंध गिरिडीह से है, या फिर बिहार का बॉर्डर से गिरिडीह सटा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको एक बार। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 52 नंबर देखिए, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। छोटा नागपुर अपने आप में झारखंड का क्या है, एक तरह से कहिए रानी कहा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो देखिए इसकी जो औसत ऊंचाई है ना वो है 760 मीटर। 760 मीटर, मतलब कि ऑप्शन सी आपको सही कर देना है। अगला सवाल है 53 नंबर, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में किया गया था। 53 का करिएगा हजारीबाग का। हजारीबाग नेशनल पार्क 1955 में स्थापित किया गया था। अब फिर से हम कहेंगे, जो लोग कोडरमा के होंगे, जो लोग कोडरमा के होंगे, चतरा के होंगे, हजारीबाग के होंगे, सभी लोग जो है कभी ना कभी हजारीबाग नेशनल पार्क होकर के ही आप लोग क्रॉस किए होंगे, है ना। हजारीबाग वाले तो घूमे ही होंगे। इसकी जो स्थापना हुई ना हजारीबाग नेशनल पार्क की, कब हुई, 1955 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखिएगा। किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा 1955 में किया गया था, हजारीबाग का। 54 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, ये बदमाश लोग जो होते हैं ना, बदमाश कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा ना। ये जो बदमाश लोग होते हैं ना, ये हर जन्म में आते हैं। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, कि यहाँ पे सवाल क्या है कि किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोई ना कोई तो खबर दिया होगा ना अंग्रेज को कि बिरसा मुंडा जो है कहाँ पर है भाई, है ना।
तो इसका नाम था वीर सिंह माहली। इसका नाम क्या था? वीर सिंह माहली। इसी के खबर पर जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उनका जेल में बीमारी की वजह से जो है डेथ भी हो गया था। समझे? तो बदमाश लोग हर जगह है, बदमाश लोगों से आप लोग बचिएगा, संगति से दूर रहिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर, ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? ताना भगत आंदोलन प्रारंभ में किस नाम से जाना गया? प्रारंभ में इसको जाना गया था कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से। कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से प्रारंभ में इसको जाना गया था। बाद में ताना भगत आंदोलन इसका नया नाम हो गया। अगला सवाल है, सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? देखिए, सरदारी आंदोलन जो हुआ ना, ये 3 चरण में हुआ था। ठीक है, कितने चरण में हुआ था? 3 चरण में हुआ। सरदारी आंदोलन जो है छोटा नागपुर खास क्षेत्र से शुरू हुआ था, पहला ऑप्शन ये करिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर, सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? अच्छा, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये आपस में सभी भाई बहन थे। 4 भाई थे और 2 बहनें थी इनके। सिद्धू कान्हू ज़्यादा फेमस थे, हर कोई इनको जो है जानते हैं। बहुत सारे चौक चौराहे इनके नाम पर बनाए गए हैं झारखंड में। तो सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? 57 नंबर का आंसर करिएगा डी, दिसंबर 1855 ईस्वी में। ठीक है, दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया और 5 दिसंबर 1855 को इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। क्योंकि अंग्रेज उस टाइम क्या करते थे ना, मौका नहीं देते थे। जो लोग उनको परेशान करते थे सीधा उनको फांसी दे देते थे। अगला सवाल देखिए, 58 नंबर है, कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? 58 नंबर आंसर करिएगा डी, उपरोक्त सभी। माने किसानों को तकनीकी परामर्श देना भी है, कृषि से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देना भी है और पशुपालन से संबंधित प्रारंभिक जानकारी देना भी है। ठीक है, कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य। जैसे दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल का सरकार बना था तो उन्होंने खोला था मोहल्ला क्लिनिक, इसी तरह से ये कृषि क्लिनिक योजना है। 59 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, आंसर करिएगा सी, रोजगार से संबंधित। मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है योजना के तहत जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो है कराई जाती है। स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रोजगार से संबंधित एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारी करके लोग रोजगार में जा सकते हैं। 60 नंबर सवाल है कि सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत में लाभार्थियों को प्रतिमाह कितने रुपये पेंशन राशि के रूप में प्रदान किया जा रहा है? 60 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, 1000 रुपया। ठीक है, इस योजना के तहत जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धों को, निःशक्त व्यक्तियों और विधवा और परित्यक्त जो लोग हैं महिला, सभी लोग इसमें शामिल हैं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में सरकार देती है पैसा। 61 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? एस्बेस्टस जो है झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है? 61 का आंसर करेंगे डी, इन सभी जिलों में जो है आपका एस्बेस्टस पाया जाता है। कौन कौन से जिले शामिल हो जाएंगे? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, सभी में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। 62 नंबर सवाल है, इनमें से किस खनिज को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है? 62 नंबर का आंसर करिएगा डी, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। 63 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? 63 का आंसर करिएगा सी, उपरोक्त दोनों में, मतलब कि सिंहभूम जिला में और संथाल परगना में भी। ठीक है, 63 सिंहभूम और संथाल परगना के क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है। लोग, बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं सरकार के कहने पर भी। आप लोग को नहीं खाना है, सब गुटखा उटखा से दूर रहिएगा, बहुत नुकसान होता है भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए 64 नंबर, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? 64 नंबर का आंसर करिएगा बी, भरकुंडा में है। यह फैक्ट्री जो है रामगढ़ जिला का एक जगह है भरकुंडा, वहीं पर यह फैक्ट्री है। फैक्ट्री का नाम क्या है? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। शायद अभी बंद हो गया है, भरकुंडा वाले बताएंगे। 65 नंबर, झारखंड में रेशम उत्पादन के अनुसार निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। झारखंड में जो रेशम उत्पादन होता है, सही विकल्प को हम लोगों को चुनना है, कहाँ पर कितना प्रतिशत का जो है ये होता है। ठीक है, तो झारखंड में रेशम उत्पादन, इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना 26%। संथाल परगना 26%, जबकि सिंहभूम में 42% दिया है। 42 नहीं, यहाँ पे 40% होता है एक तरह से कहिए तो। और हजारीबाग में 12% होता है। कितना? 12% होता है। संथाल परगना में आपका 26%, ऑप्शन बी सही है। 66 नंबर सवाल आपका है, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? 66 नंबर का आंसर करिएगा भूखन सिंह। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण 1800 ईस्वी में हुआ और भूखन सिंह के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन आगे बढ़ाया गया। समझे? अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 67 नंबर सवाल,
सवाल पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था। अभी सिद्धों के बारे में आपने देखा, अब कान्हू को भी फांसी दे दिया गया, क्योंकि जब आंदोलन हुआ था उसके बाद अंग्रेज लोग इसको पकड़ लिए थे ना, तो दोनों भाई को फांसी दिया गया था कुछ ही दिनों के अंतराल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का बी हो जाएगा, भोगनाडी गांव में। भोगनाडी गांव में जो है समय था 23 फरवरी 1856, कान्हू को यहाँ पे फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और 5 दिसंबर 1855 को सिद्धों को फांसी दिया गया था। अगला सवाल है 68 नंबर, बिरसा मुंडा का पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहली बार जो गिरफ्तार हुए थे बिरसा मुंडा, वो कैसे गिरफ्तार हुए थे, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में। बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था, 24 अगस्त 1895 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल करेंगे 69 नंबर। देखिए, झारखंड में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया। 69 का आंसर करिएगा सी, थापर नगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा संचालित ऊर्जा मित्र योजना का उद्देश्य क्या है। 70 नंबर का आंसर करिएगा सी, बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा मित्र योजना के तहत जो है बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि बहुत दिन तक इन लोगों को, ऊर्जा मित्र को क्या हुआ, सैलरी नहीं मिला था। झारखंड में लगभग 6500 कर्मचारी थे। बहुत सारे लोग बाहर निकल गए कमाने वाने के लिए, बहुत सारे लोग लगे रहे, बाद में फिर पता नहीं क्या क्या इन लोगों के साथ में हुआ ऊर्जा मित्र के, है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए ऊर्जा मित्र का बहाली किया गया था। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना किया गया। 71 नंबर का आंसर करिएगा बी, रामगढ़ में। झारखंड के रामगढ़ जिले में प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय का स्थापना की गई है। अगला सवाल है 72 नंबर। 72 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि शिवचरण लाल मांझी झारखंड के किस नेता का मूल नाम है। 72 नंबर का आंसर करिएगा डी, शिबू सोरेन। शिवचरण लाल मांझी शिबू सोरेन का मूल नाम है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1942 में हुआ था। जगह का नाम था नेमरा। जब इनका डेथ हुआ तो नेमरा में ही, आप लोग बहुत सारे लोग सुने होंगे, नेमरा में बहुत सारे लोग जो गए थे, जो कहाँ पे पड़ता है, रामगढ़ जिला में पड़ता है ना। विकास भी नहीं हुआ था, शिबू सोरेन की डेथ के बाद वहाँ पे रोड बन गई, टावरें लग गया, क्या क्या काम हो गया, समझे। तो नेता हो तो ऐसा कि डेथ होने के बाद भी पूरा गांव को क्या करके गए, विकास करके गए, है ना। 73 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कहाँ पर स्थित है। 73 नंबर का आंसर करिएगा बी, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 74 नंबर सवाल है, गुंगा झंझ जलप्रपात किस जिले में आपका स्थित है। 74 नंबर आंसर करिएगा गढ़वा। ठीक है, गुंगा झंझ जलप्रपात जो है गढ़वा जिला में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, गढ़वा जिला में एक दो और भी जलप्रपात है जिसका नाम आप सुन सकते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। एक आपका बलचौरा जलप्रपात है, सुखलदरी जलप्रपात के बारे में पूछा जाता है ना, सतबहनी जलप्रपात है। ये सारे क्या है, गढ़वा जिला में ही आपका स्थित है। 75 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है। 75 नंबर का आंसर करिएगा बी, डोमन साहू समीर को। संथाली साहित्य का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता है। संथाली भाषा को वर्ष 2003 में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला सवाल है 76 नंबर, जनजातीय समुदाय में प्रचलित बांका बंकी कहाँ पर जो है पहना जाने वाला आभूषण है। बांक और बांकिन, ठीक है, गांव में एक कहावत है, बांक बांकिन पहले लोग जो सुखी संपन्न लोग होते थे वो पहनते थे। तो 76 नंबर का आंसर क्या करिएगा, सी करिएगा, पैर में मोटे मोटे चांदी वगैरह के बने होते थे। तो जनजातीय समुदाय के जो प्रचलित बांक बांकी जो है पैर में पहना जाने वाला एक ये क्या है, पहनावा है, आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 77 नंबर देखिए, चतरा में स्थित कोल्हुआ पहाड़ को किस जैन तीर्थकार की तपोभूमि माना जाता है। तो कोल्हुआ पहाड़ है आपका चतरा में, और जैन तीर्थकार की तपोभूमि माना जाता है। किस जैन तीर्थकार की, हम लोगों को इसका नाम बताना है। 77 का करिएगा ऑप्शन ये, शीतलनाथ। चतरा में स्थित कोल्हुआ पहाड़ जैन तीर्थकार शीतलनाथ को तपोभूमि एवं जीन सेन का साधना स्थल कहा जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे पारसनाथ पहाड़ का। पारसनाथ पहाड़ कौन सा जिला में है, ये पर गिरिडीह जिला में है पारसनाथ पहाड़। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है ना, ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। अब ये हम यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित सवाल पूछा गया है।
तो पारसनाथ जो है ना पहाड़ जो है ना, ये भी आपका जैन धर्म से ही संबंधित है। यहाँ आप कभी घूमने आइएगा, बहुत शानदार शानदार मंदिरें बनाई गई है, एकदम वाइट संगमरमर की। इतने पैसे खर्च करते हैं ना ये लोग, मत पूछिए, बहुत सारा पैसा। आप एक मंदिर को देखेंगे ना, करोड़ों रुपये खर्च किया गया, करोड़ों। जो लोग गिरिडीह के हैं, हजारीबाग के हैं, बोकारो के हैं, ये लोग तो घूम ही लिए होंगे, नज़दीक में पड़ता है। लेकिन जो दूर के हैं, कभी आपको मौका मिले तो आप लोग ट्रेन से आ जाइएगा पारसनाथ स्टेशन, वहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय बस आइएगा तो गिरिडीह जिला आ जाइएगा। गिरिडीह जिला से आप आराम से जाकर के घूम सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको अर्ली मॉर्निंग में आना होगा तो ही आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि चढ़ने के लिए 4 से 5 घंटा का समय लगता है और 10 किलोमीटर की चढ़ाई यहाँ पे चढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न के बारे में बात करना, बाकी घूमने फिरने का जब मौका मिले घूमते फिरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले परीक्षा। अगला सवाल देखिए 78 नंबर, नंदिनी जलप्रपात जलाशय योजना किस जिले में स्थित है? नंदिनी जलाशय परियोजना। 78 नंबर का आंसर करिएगा बी, लोहरदगा में। 79 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा किया है? 79 का करिएगा बी, 2% आरक्षण देने का घोषणा किया है। अगला सवाल है, शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था? 80 नंबर का आंसर करिएगा विनोद बिहारी महतो। 80 नंबर, शिवाजी समाज की स्थापना 1969 में विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। 81 नंबर सवाल है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? 81 नंबर का आंसर करिएगा बी, होलो जगर। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होलो जगर कहती है। और मुंडा जनजाति का संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। अगला सवाल है 82 नंबर, रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? 82 नंबर का आंसर करिएगा बी, 1691 ईस्वी में। रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 में ठाकुर येनी शाह द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां प्रतिस्थापित है। समझ रहे कितना बरस हो गया, अभी जो मंदिरें बनती है, पुलें बनती है, 30-40 साल में सब ढहने लगते हैं, इतने साल पुराना रह गए हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान शिव के पूजा का नृत्य है? 83 नंबर का आंसर करिएगा मंडा नृत्य। मंडा नृत्य कहिए, भक्तिया नृत्य कहिए, ये जो है भगवान शिव के पूजा का नृत्य है और यह जो है सात्विक भाव से किया जाने वाला कलात्मक नृत्य है, समझे। उसके बाद अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 84 नंबर। 84 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि झारखंड में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 84 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। झारखंड में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, लिप्साबुरु क्षेत्र में किस खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? 85 नंबर का करिएगा ऑप्शन बी, काइनाइट का। लिप्साबुरु क्षेत्र में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 86 नंबर, आदित्यपुर औद्योगिकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस प्रमंडल में स्थित है? 86 नंबर आंसर करिएगा कोल्हान में। 87 नंबर सवाल देखिए, महात्मा गांधी का झारखंड यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है? 87 का करिएगा ऑप्शन ए, अनुज सिन्हा। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक